जय हिंद साथियों, आज आपका नया चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति है। तो देखिए निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है। निर्देशांक ज्यामिति में किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण कैसे किया जाता है, या हम कहें किसी तल में किसी बिंदु की स्थिति क्या है, इस बिंदु की स्थिति का पता लगाने की पद्धति को ही निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लें कि एक मेज है, तो एक मेज पर स्थित एक कैंडल रखी है, मान लीजिए यहाँ पे रखी है। तो इस मेज पे स्थित कैंडल की स्थिति का हम पता कैसे लगाएंगे कि कैंडल कहाँ पे रखी है। कि मेज में ये दो कोरे हैं, एक छोटी वाली कोर है, एक बड़ी वाली कोर है। तो हम क्या करेंगे, छोटी वाली कोर से कुछ दूरी है और बड़ी वाली दूरी से कुछ दूरी है। ये दूरियां आपस में निश्चित मान लेते हैं। छोटी कोर से 5 सेंटीमीटर है और बड़ी कोर से 3 सेंटीमीटर है। तो इस कैंडल की स्थिति क्या हो गई, 5,3। यही पद्धति निर्देशांक ज्यामिति है। जैसे हम दूसरा एग्जांपल लें कि एक क्लास है, एक क्लास में आप बैठे हैं, ये सारे स्टूडेंट हैं। अगर आपकी स्थिति ये है तो कैसे पता लगाएंगे। ये कुछ कॉलम दिए हैं और ये क्या है, पंक्तियां, रो। आपकी स्थिति ये है तो कैसे पता लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले कॉलम गिन लेंगे। कौन से कॉलम में, दूसरे कॉलम में। कौन सी पंक्ति में, 1 2 3। तो आपकी स्थिति क्या हो गई, 2,3। यही पद्धति निर्देशांक ज्यामिति है। तो हम निर्देशांक ज्यामिति के लिए क्या लिखेंगे, डिफिनेशन क्या लिखेंगे। किसी तल में निश्चित एक बिंदु की स्थिति का निर्धारण करना निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। ठीक है, किसी एक तल में किसी एक निश्चित बिंदु की स्थिति का निर्धारण करना निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। निर्देशांक ज्यामिति का अध्ययन सबसे पहले एक फ्रांसीसी दार्शनिक हुए थे, रेने दकार्ते। सबसे पहले इन्होंने अध्ययन किया था। इस निर्देशांक ज्यामिति पद्धति को कार्तीय पद्धति भी कहते हैं। तो कार्तीय पद्धति की डिफिनेशन क्या हो, किसी तल में एक निश्चित बिंदु की स्थिति का निर्धारण करना कार्तीय पद्धति कहलाता है। ठीक है, कार्तीय पद्धति में कुछ और डिफिनेशन है। तो देखिए, कार्तीय पद्धति में संख्या रेखा पर एक निश्चित बिंदु से दूरियों के बराबर एकक, ये दूरियां आपस में बराबर है, एकक दिशा में, एक दिशा में धनात्मक दूसरी दिशा में ऋणात्मक संख्याओं को निश्चित किया जाता है। उस बिंदु को जहां से दूरियां निश्चित की जाती हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। फिर से कहिए, किसी संख्या रेखा पर एक निश्चित बिंदु से बराबर दूरियों पर एक दिशा में धनात्मक दूसरी दिशा में ऋणात्मक जो संख्याएं होती हैं, जहां से दूरियां अंकित की जाती हैं, उसे मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, अब हम ये पता लगाएंगे कि किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण कैसे करेंगे। तो देखिए, किसी बिंदु का निर्धारण करने के लिए हम दो रेखाएं, एक क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर लेंगे। क्षैतिज रेखा को हम बोलेंगे एक्स अक्ष, इस तरफ होती है धनात्मक, उस तरफ होती है ऋणात्मक, ये भी एक्स अक्ष है। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसे वाई अक्ष बोलते हैं। ये रेखा उत्तर दिशा में, दिशाएं कहाँ होती हैं, एक ये उत्तर होती है, ये पूरब होती है, ये पश्चिम होती है, ये दक्षिण होती है। ठीक है, उत्तर दिशा में ऋणात्मक संख्याएं लेंगे, दक्षिण दिशा में हम ऋणात्मक संख्याएं लेंगे। तो इस बिंदु की स्थिति का पता लगाने के लिए हम दो रेखाएं, एक क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर रेखा लेंगे। इस बिंदु को मूल बिंदु कहेंगे। दोनों रेखाएं जहां पे मिलती हैं उसे हम
मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये दोनों अक्ष इस तल को 4 भागों में काट रहे हैं, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। इनको क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं चतुर्थांश। इन बराबर भागों को क्या बोलते हैं? चतुर्थांश बोलते हैं। इस प्रकार जहां पे ये अक्ष हो और ये चतुर्थांश हो, इसको बोलते हैं हम कार्तीय तल या निर्देशांक तल। तो इस बिंदु की स्थिति का पता कैसे होगा? जैसे मान लीजिए कि मूल बिंदु से ये एक्स अक्ष पे 5 सेंटीमीटर है और वाई अक्ष पे 3 सेंटीमीटर है। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए? 5 का 3। पहले हम एक्स अक्ष को लिखते हैं, उसके बाद हम वाई अक्ष को लिखते हैं। एक्स अक्ष के निर्देशांक को भुज बोलते हैं और वाई अक्ष के निर्देशांक को कोटि बोलते हैं। ठीक है।